गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज हम 9th की हिंदी शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो हिंदी है वो 4 भागों में बांटी गई है। पहला भाग है कविता भाग, दूसरा कहानी भाग, तीसरा निबंध भाग, चौथा एकांकी भाग। तो बच्चों, सबसे पहले हम कविता भाग करेंगे। तो आज का जो हमारा पाठ है वह है कविता कबीर। इसमें कबीर के दोहावली है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कबीर जी के बारे में बताना चाहती हूँ। कबीर संत काव्य धारा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके जन्म और मृत्यु को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। फिर भी अधिकतर विद्वान कबीर का जन्म सन 1398 में तथा निधन सन 1518 में स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार इनके परिवार व वंश को लेकर भी कई अटकलें लगाई जाती रही हैं। चर्चित तथ्यों के आधार पर इनके पोषक अर्थात जिन्होंने इनका पालन पोषण किया के रूप में नीरू और नीमा जुलाहा दंपत्ति का नाम लिया जाता है। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। बच्चों, जो कबीर जी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। उन्होंने स्वयं कोई रचना नहीं लिखी। उन्होंने जीवन के अपने अनुभवों को ही मौखिक तौर पर कहा, अर्थात उनके साथ जो घटनाएं घटी उसी को उन्होंने मौखिक तौर पे कहा, लिखित रूप में नहीं। उनके शिष्यों ने उनके निधन के बाद उनके उपदेशों को रचनाओं के रूप में संकलित किया, जो कि बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। साखी दोहों में लिखी गई है। साखी साक्षी अर्थात गवाह शब्द से बना है। कबीर की भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि का मिश्रण मिलता है। अर्थात कबीर जी ने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें ब्रज भाषा, अवधी भाषा और राजस्थानी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। पाठ परिचय बोलते जो आज हम पाठ करने जा रहे हैं, कबीर की उन साखियों का संग्रह किया गया है जो हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश देती हैं, सही गलत का विवेक देती हैं, जानकारी देती हैं और जीवन के सत्य को पहचानने की दृष्टि देती हैं। बच्चों, हमारा पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। बच्चों, कोई भी दोहा करने से पहले सबसे पहले हमें उसका प्रसंग लिखना होगा। तो मैं आपको प्रसंग की एक ढंग बता देती हूँ, बाकी आपने खुद ही उसे समझकर लिखना है। जैसे कोई भी दोहा आता है उससे पहले आपने यह प्रसंग लिखना है कि यह दोहा कबीर दोहावली में से लिया गया है, जिसे कबीरदास जी ने रचा है। इस दोहे में कबीर जी ने सच्चाई के महत्व और सच्चाई का हमारे जीवन में होना कितना ज़रूरी है इसके बारे में बताया है। पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के समान संसार में और कोई भी तपस्या नहीं है तथा झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिनके हृदय में सत्य का निवास होता है उनके हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। दूसरा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाही। इस दोहे में कबीर जी ने सच्चे साधु के गुणों का वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि साधु तो केवल भावनाओं का भूखा होता है, वह धन का भूखा नहीं होता, अर्थात धन का लोभी नहीं होता। यदि कोई साधु धन के लालच में मारा फिरता है तो वह साधु कहलाने के योग्य नहीं है। बच्चों, हमारा तीसरा दोहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इस दोहे में कबीर जी ने अन्न जल का मानव मन और तन पर क्या प्रभाव पड़ता है इससे बताया है।
कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा भोजन खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है, तथा जैसा वह पानी पीता है वैसा ही उसकी वाणी से शब्द निकलते हैं। भाव यह है कि सात्विक खान पान के व्यक्ति का मन वाणी शुद्ध होती है तथा तामसिक भोजन खाने से व्यक्ति का मन और वाणी भी अशुद्ध हो जाती है। बच्चों, चौथा है संत न छोड़े संताई, जो कोटक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया तो शीतलता ना तचंत। बच्चों, इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि साधु स्वभाव के विषय में कहा है। साधु स्वभाव क्या होता है कि सज्जनता, जैसे मतलब कि जिसका व्यवहार बड़ा ही अच्छा हो, मधुर बोलता हो, किसी के साथ कपट ना करता हो, उस सज्जनता के व्यवहार के बारे में बताया है कि कबीर जी कहते हैं कि साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितने ही बुरे व्यक्तियों के बीच में रहना पड़े। चंदन भुवंग बैठया तो शीतलता न तजंत, बोलता है जिस प्रकार चंदन के वृक्ष से अनेक विष भरे सांप लिपटे रहते हैं, पर फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता का परित्याग कभी नहीं करता, उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति भी बुरे व्यक्तियों के बीच में रहकर अपने स्वभाव को नहीं बदलता, उसके गुण वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। अगला हमारा दोहा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। बच्चों, इस दोहे में कबीर जी ने ईश्वर प्रेम की महिमा का वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ कर मर गए, परंतु कोई भी विद्वान ना बन सका। कबीर जी का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़कर समझ लेगा तो वह विद्वान अथवा ज्ञानी हो जाएगा। कबीर जी कहते हैं कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, तभी हम विद्वान कहलाएंगे। अगला है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि दूसरों में बुराई देखने से पहले हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में किसी बुरे व्यक्ति को तलाश करने के लिए निकलना तो ढूंढने पर भी मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल को टटोल कर देखा तो मुझे पता चला कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी दूसरे की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए, हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। बच्चों, इन्हीं दोहों से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। आप इस ऑडियो को सुनकर उन प्रश्नों के उत्तर देना। जैसे पहला है, कबीर संत काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनका जन्म कब हुआ? दूसरा है, कबीर जी के पालने वाले दंपति का क्या नाम था? कबीर जी के उपदेशों को रचनाओं के रूप में क्या नाम दिया गया है? कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? कबीर ने सच्चा साधु किसे कहा है? ये सारे प्रश्न और प्रसंग सहित ये जो व्याख्या है आपने अपनी कॉपियों पर करनी है। थैंक यू।